और जो बीजेपी के जो मूल नेता थे उनको हटा करके झामुमो का परिवार का एक आदमी स्कीमों में भी इसकी सत्यता आप सामने लाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जो गलत कर रहा है वो आप उसको सही ला। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भाजपा भी तो चंदा ले रहा है ढेर सारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट दिया तब निकाला, तो कहाँ निकालने दे रहा तो भाई तो चौथा स्तंभ वो भी है ना, सुप्रीम कोर्ट भी है ना, उनको भी जिम्मेदारी है ना कि गलत नहीं हो देश में। दे ही नहीं रही थी सुप्रीम कोर्ट का मतलब बहुत बढ़िया वाला। हाँ, ये सब विषय ये है, अब ये उठना चाहिए। और ये बाद में जब आपस में बैठक हो इन लोग का, जब इन लोग आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भाजपा सपोर्टर है। काफी गंभीर चिंतित है कि अब क्या होगा दुमका का। लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, जनसंघ से संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम बातें करते हैं क्या रहेगा इस बार का चुनाव, कैसा लग रहा है। सिपहाड़ चौक राम रतन सिंह रोड में आजाद जी का हार्दिक स्वागत है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, बुद्धिजीवी मंच का भी मैं व्यक्ति हूँ, चूंकि इंजीनियर भी। सबसे बड़ी बात है चुनाव में क्या होगा ये तभी बहुत पहला समय हो जाएगा कहने का, बहुत पहले ही हो जाएगा, अभी 2 महीना देर है। लेकिन ये बात सही है कि माननीय सीता जी ने जो आरोप लगाया, मैं दुर्गा सोरेन जी के साथ काम किया हूँ। जामा का मैं इंजीनियर था उस जमाना में, हुकुम सिंह मीना साहब डीसी थे। बहुत ही सुलझे व्यक्ति थे और हर काम का उनको जानकारी रहता था। और हम लोग को सामने लक्खी कुंडी लगा पड़े, लक्खी कुंडी आवास में बुला के विकास के बारे में बात भी करते थे। उसमें इंदिरा आवास बहुत चला था। और माननीय दुर्गा जी ने बहुत हर परगोडी जो मुसलमान का मोहल्ला है जामा का से लेकर के गादी देवली जो गुया जी के पास है, हर पंचायत की खबर रहते थे और सबको उन्होंने इंदिरा आवास देने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ का संघर्ष अब तो रोचक हो गया है। इसीलिए रोचक हो गया है कि सीता जी ने बहुत सारा ऐसा गंभीर आरोप लगा दिया है। अब किस पर लगाया है तो भाषा ही कहता है कि वर्तमान सरकार पर लगाया है कि उन्होंने बहुत बार डिमांड किया और जांच नहीं हुई इनकी मौत का। आप लोगों को पीड़ा हो रहा होगा कि नहीं, जो सिटिंग एमपी थे और जो बीजेपी के जो मूल नेता थे उनको हटा करके झामुमो का परिवार का एक आदमी को दे देना। देखिए, अब आप बोलिएगा चाय भाषा में गीता कोड़ा जी को लाया गया, पहले दूसरे यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने उसी तरह से देखिए पार्टी जो भी है बेहतर काम जो होता है कि नहीं, आप लोग चीज के पौधा बनाते हैं, कोई फल और खाया। आपका कहना आजाद जी सही है। हर को दिल में थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर खुशी मिल जाती तो तकलीफ कम हो जाता है। तो हम लोग को खुशी है कि चलिए घर की बेटी है, यहाँ की दुमका की बतहू हुई, दुमका उनका घर है। अभी एक नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार और बीजेपी में सारे कैंडिडेट उधार ले लिए हैं। कैसे होगा बीजेपी कैसे पार? कहना सही है। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, इस पर पार्टी को गंभीरता से सोचना चाहिए था कि कल वही बहुत सारे उदाहरण नाम नहीं बोलना चाहता हूँ कि ये परिवारवाद को लेके बोलते हैं सारे लोग, फिर परिवार के एक लंग को लाके अपने वोट। ये सब थोड़ा पार्टी को। 10 साल में क्या कुछ काम पसंद रहा मोदी जी का? हमको तो सबसे ज्यादा दुमका में जो पसंद रहा, मैं यहाँ से सर्किट हाउस के सामने जो बस स्टैंड है, यहाँ के जो गरीब मजदूर और जाते थे संथाल आदिवासी वर्धमान और बंगाल काम करने के लिए, बस के ऊपर में बैठ के जाते थे। इतना कष्ट में जाते थे और भाड़ा भी इतना ज्यादा लगता था। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं भी गया था अभी कलकत्ता, 60 रुपया में आराम से बैठ के उनका पूरा परिवार जाता। मात्र 60 रुपया भाड़ा है ट्रेन से और आराम से वर्धमान उतरते अपने काम में चले जाते हैं। और जो ये रेलवे स्टेशन में जो है कोयला डंपिंग जो बना दिया है, उसे आप लोग भी परेशान हैं। कोयला डंपिंग का तो भाई पब्लिक का कोयला प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम। खाली कोयला डंपिंग की बात नहीं है स्टेशन पर। आप जाइएगा पूरा काटीगुंड से इधर आइएगा, पूरा एरिया का बीचों बीच डंपिंग कर देना। हाँ, ये इसको जल्दी से जल्दी जैसे वो सरकार को सोच करके इसका योजना। और मोदी जी का कौन सा काम पसंद हुआ? मोदी जी का सबसे बड़ा पसंद हुआ कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारा एक मिठाई वाला है यहाँ, स्वीट्स दुकान, उसकी वाइफ को बीमारी था सीरियस, मरवाड़ी भाई है। यहाँ का डॉक्टर तो जानते हैं क्या स्थिति है, आपसे क्या छिपा हुआ है। आउटडोर जो एम्स की सुविधा मिली देवघर में,
वो आउटडोर का दवा से ठीक हो गई महिला, इसको ये लोग दुर्गापुर रेफर कर रहा था। नहीं तो ये अपने मोदी जी का काम काम वो 5 काम। एम्स देवघर में आया तो दुमका को भी फायदा हुआ ना। मैंने तो उस दिन डिमांड भी किया था, एक मीटिंग हुई थी उसमें मैंने डिमांड किया था, लघु उद्योग भारती का मैं यहाँ का पूरे झारखंड पूरे संथालपना का प्रतिनिधि हूँ जो स्मॉल इंडस्ट्री को जोड़ता है। मैंने कहा था कि कम से कम आउटडोर जो है ओपीडी जो है एम्स का 1-2 दिन दुमका में भी किया जाए। इंडोर नहीं हो सकता क्योंकि बिल्डिंग नहीं है, लेकिन आउटडोर सुविधा मिलेगा हमरे और आजाद आपके परिवार को। उसका आउटडोर इतना बढ़िया होता है, स्पेशली डॉक्टर होते हैं कि वहाँ ठगाई का बात नहीं होता है। और ये सुनील सोरेन का जो काम है क्या क्या दिखता है आपको? देखिए सुनील सोरेन का जो हम एक तो बताए, जो ट्रेन दुमका से हावड़ा 3 ट्रेन हो गया, डंपिंग एरिया भी। हाँ डंपिंग आपका डंपिंग एरिया, तो सुनील सोरेन का उसमें योगदान इसलिए नहीं है कि ये सर्वे हुआ होगा उस पीरियड से पहले। आप बोलिएगा एम्स देवघर में खुला, किसका योगदान है बताइए आप? दुमका नहीं खुला उप राजधानी में और देवघर में जाके खुला, तो किसका योगदान था इसमें आप बताइए? ये उप राजधानी में खुलना चाहिए था कि नहीं खुलना चाहिए था? ये तो हमारा सवाल है। आपका सवाल नहीं, आपके सवाल में ही जवाब है। उस पीरियड में कौन था? क्योंकि ये प्रपोजल 10 साल पहले आया होगा, सर्वे हुआ होगा, एस्टिमेट बना होगा, तो 10 यानी एम्स का भी देन आपका निशिकांत दुबे का तब नहीं है। एम्स का देन तो मैं मानूंगा कोई तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के और तत्कालीन जो एमपी थे जो उन्होंने विरोध नहीं किया, नहीं तो एम्स दुमका खुलता। और जमीन नहीं मिला, सरकार ने यहाँ जमीन नहीं दिया, उपराजधानी को उपराजधानी का दर्जा आज तक नहीं मिला। जो माननीय बसंत सोरेन जी ने भी अभी एक रेलवे के उद्घाटन पटना दुमका पटना ट्रेन में कहा था कि उपराजधानी को उपराजधानी का दर्जा दीजिए। बसंत सोरेन ने डिमांड किया था और बहुत अच्छा डिमांड था, हम लोगों ने उसमें बहुत ताली भी बजाया था कि उपराजधानी बना दिए साहब, कोई सुविधा ही नहीं है। दुख होता है, बहुत दुख होता है आजाद जी, बहुत दुख होता है। आप लोग प्रेस वाले के लिए क्या सुविधा बताइए? कहीं भी प्रेस क्लब नहीं है, कहीं बैठने का जगह नहीं है आप लोग का, ये कितना दुखद बात है। यहाँ तो डबल इंजन सरकार भी रहा है ना, सब बात सही है। जो कमी है वो तो बोलेंगे। अब कन्वेंशन सेंटर तो बन गया, एक प्रेस के लिए एक सेंटर नहीं बन सका, ये बहुत दुखद बात है। जहाँ 10 प्रेस वाला बैठ करके रात में अपना शाम में चाय पियेंगे, अपना दिन भर की गतिविधि को आप विश्लेषण करते, ऐसा एक जगह नहीं। सबसे पहले यहाँ जरूरी एक प्रेस क्लब बना, जो रांची में बड़ा बढ़िया बना हुआ है प्रेस क्लब, देवघर में बना है, लेकिन दुमका में भी एक प्रेस क्लब होना चाहिए। और आजाद जी जैसा पत्रकार तो मैं बहुत बड़ाई करता हूँ कि जिन्होंने खोज करके स्कीमों में भी इसकी सत्यता आप सामने लाते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। जो गलत कर रहा है आप उसको सही सामने दिखाते हैं, ऐसा होना ही चाहिए। यही हुआ आपका निष्पक्ष पत्रकारिता, आप पीली पत्रकारिता नहीं करते हैं। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे? देखिए मोदी जी तो आएंगे ही आजाद जी, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मोदी जी का विपक्ष में आप देख ही रहे हैं जो स्थिति है कि कोई एक नेता टक्कर का हो जाता ना, उसके जैसा क्राउड जो ला सके वैसा नेता नहीं, बस दुखद इतने हैं। नेता को उठाकर जेल में डाल देते हैं। आजाद जी आप पर भी एफआईआर हुआ, कोई प्रूफ नहीं मिला। कोई नेता अगर जाता है वहां तो कहां से उतना संपत्ति मिल जाता है, आप ही बताइए। केजरीवाल को भी जेल में डाल दिए। अरे आप तो अभी तो चार्जशीट जब जमा होगा तब आप उसके बारे में बात कीजिएगा। केजरीवाल को क्या है, अब वहां तो अब नया राज देख रहे हैं, गहलोत जो मंत्री है कैलाश गहलोत, उसको भी ईडी ने बुलाया है। तो ये पूरा सिस्टम देखिए कितना गंदा सिस्टम है। आज 47 में देश आजाद हुआ जाके अगर अरब के जैसा यहाँ कानून बनता, कड़ा कानून, आंख निकाल लेंगे, हाथ काट लेंगे, तो ये घुसखोरों का लिए अगर कानून बनता ना तो आज देश हमारा है ना सोना का चिड़िया रहता। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भाजपा भी चंदा ले रहा है ढेर सारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया, आप इसको मानिए कि 60% सही आया, उसके पहले तो कोई बॉन्ड नहीं था। आजाद से हम क्या लिए न लिए कहीं कुछ नहीं दिखाना था। अभी कम से कम आपके सामने तो है, तो सुप्रीम कोर्ट दिया तब निकाले, तो कहाँ निकालने दे रहा? तो भाई तो चौथा स्तंभ वो भी है ना, सुप्रीम कोर्ट भी है ना, उनको भी जिम्मेदारी है ना कि गलत नहीं हो देश में। दे ही नहीं रही थी सुप्रीम कोर्ट का। बहुत बढ़िया, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से हम लोग स्वागत करते हैं उनके जजमेंट का, और ये सब चीज सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया से पकड़ता है। बीफ फैक्ट्री वालों से भी चंदा ले रहा है 450 करोड़। आपका कहना सही है, ये सब विषय वाला, हाँ ये सब विषय ये है, ये उठना चाहिए। और ये बाद में जब आपस में बैठक हो इन लोग का, जब इन लोग की बैठक होती है उसमें ये सब विचार होना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ भाई,
अच्छा, अब दुमका क्षेत्र का ही बात करते हैं लोग। ये कॉलेज तो बड़ी खराब है, आप लोग कॉलेज की लोग को बात नहीं करते। एसपी कॉलेज, नामी ग्रामी कॉलेज, जहाँ से आप भी पढ़ाई किए हैं, आज स्थिति देखिए बस से बदतर है। मैंने विद्यार्थी परिषद और श्याम मुर्मू जो नेता है सबको अनुरोध किया, चूंकि मैं खेल से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने लगा कि आप लोग रोज परीक्षा बढ़ाओ, परीक्षा घटाओ, तो नौकरी हटाओ, नौकरी दिलाओ। कभी भी ये नहीं करता। हम लोग के समय में सुरेंद्र एस प्रिंसिपल हुआ करते थे, ट्यूटोरियल क्लास तक होती थी। ट्यूटोरियल में क्या होता था कि घर से आप सीख के आए कि क्या गलती है क्या नहीं है, समझना है तो उस ट्यूटोरियल में उसको साफ कर देते। आज तो जनरल क्लास नहीं हो रहा सर। वेतन 14 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। दुर्दशा करवाया कौन? 13 साल रहा भाजपा। आप बबूल का गाछ रोपिएगा आज, ठीक है, बनने में 10 साल लगेगा, उसमें आम होगा क्या? आज जो नया शिक्षा पद्धति आया है, इंतजार कीजिए 5 साल, देखिए अभी बहुत सारी बाध्यता खत्म हो गई। नौकरी तो खत्म, नौकरी तो इसका जमाना है, आपका क्या नाम है, डिजिटल जमाना है। नौकरी आप घर में बैठ के आपकी नौकरी मिल रही है, आपको मिल रही है कि नहीं? वर्क होम कितना बढ़िया घर में बैठ के मिल रहा है। सारे काम घर से ही होंगे। हाँ, बैंक में देखिए सब डिजिटल है। बैंक को भी तो मर्ज कर दे रहे हैं। आप गुपचुप खाइए ना, वहाँ डिजिटल पेमेंट होगा 10 रुपया। वो तो बैंक को तो मर्ज कर दे, नौकरी खत्म। अरे भाई, युवा कहाँ जाएंगे? 2 करोड़ नौकरी। आप ये बताइए सर, दुमका स्कूल में चर्चा कीजिए, यहाँ ग्रेजुएट में हर साल 500,000 लड़का पास करता होगा। कहाँ दो को नौकरी दे दिएगा 1,000 को? आप ग्रेजुएट होना मैंने नौकरी हो जाना है क्या? किसी को तो नौकरी देना है। हाँ, तो परीक्षा रोज जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विस में तो नहीं बताएंगे, तो स्टेट का तो ऑल इंडिया सर्विस ही खत्म है। एसएससी में 70-80 हजार निकलता था, आजकल 20,000 10,000। नहीं, रेलवे में वैकेंसी खत्म हो गया है। पहले ऑल इंडिया जो क्लास 1 सर्विस है उसमें कोई वैकेंसी कम नहीं हुई है, क्लास B सर्विस कम नहीं हुई है। अब तो माने ऑल इंडिया जो सर्विसेज है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के हर सर्विसेज में हर एग्जाम में कुछ न कुछ गलती हो ही जाता है। अब कल्पना कीजिए, गलत हो रहा है, घंटी आधारित क्लास। अरे ये तो भाजपा की देन। हाँ ठीक है, जिस आउटसोर्सिंग लाना, रेगुलर टीचर को क्यों नहीं रख रहे भाई? आप रखना चाहिए, मेरा तो विचार है ये है। और पढ़े लिखे आदमी है इसलिए अच्छी बात है। सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है आपका लघु उद्योग के बारे में, इतना कड़ा, क्योंकि जितने पत्थर उद्योग में सब आते हैं लघु उद्योग में, MSME में। लघु उद्योग उन लोग का क्या समस्या है उसको बैठ करके समझने वाला कोई नहीं है, कोई मंच। जो भी सरकार रहा उनके साथ बैठ के उनकी क्या समस्या है, कैसे दूर हो, एक बार में बंद कर दो, ये कर दो। कितने बेरोजगार हैं देखिए आप शिकारी पहाड़ी। और लघु उद्योग के माध्यम से कई लोग रोजगार पा सकते हैं, बहुत ज्यादा पा सकते हैं। लघु और मध्यम उद्योग का ये डिमांड है रॉ मटेरियल का। आइए हम आपको किताब दे देंगे, उसका किताब है डिजिटल इंडिया का, कि कितने डिमांड है। आप सामान जो बनाते हैं उससे पहले ऑर्डर पहुंच जाता है, बस कि हमको दीजिए। चलिए देखना है, कई चर्चाएं लंबी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि 24 में चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अभी सारे कैंडिडेट उधार चल रहे हैं भाजपा में, और दुमका लोकसभा से अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए विपक्ष के। अब यहाँ से क्या झामुमो के कैंडिडेट होंगे या कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, ये तो आगे देखने वाली बात है। और आगे क्या कुछ होता है, दुमका का कितना कुछ विकास होता है। रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। लगातार 9 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल महारो दुमका। मोबाइल नंबर 7633822554।